एक व्यक्ति ने एक मुनि से पूछा, मेरे भाग्य में कितना धन है? मुनि ने जवाब में कहा, 1 रुपया रोज तुम्हारे भाग्य में है। व्यक्ति बहुत खुश रहने लगा। उसकी ज़रूरतें 1 रुपये में पूरी हो जाती थी। एक दिन उसके मित्र ने कहा, मैं तुम्हारी सादगी, जीवन और खुशी देखकर बहुत खुश हुआ हूँ और मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करवाना चाहता हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, मेरी कमाई रोज की 1 रुपया है, इसको ध्यान में रखना, तुम्हें इसी में गुजारा करना पड़ेगा। और मित्र ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे रिश्ता मंजूर है। और अगले दिन उसने मुनि को बुलाया और कहा, हे मुनिवर, मेरे भाग्य में 1 रुपया लिखा है, फिर 11 रुपए क्यों मिल रहे हैं? मुनि ने जवाब में कहा, तुम्हारा किसी व्यक्ति से रिश्ता या सगाई हुई है क्या? तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ हुई है। मुनि ने कहा, तो तुम्हें 10 रुपए उसके भाग्य के मिल रहे हैं, उसे जोड़ना शुरू करो, तुम्हारे विवाह में काम आएंगे। शादी के कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई और उसकी कमाई 21 होने लगी। फिर उसने मुनि को बुलाया और कहा, हे मुनिवर, मेरे और मेरी पत्नी के भाग्य के 11 रुपए मिल रहे थे, लेकिन अभी 21 रुपए क्यों मिल रहे हैं? क्या मैं कोई अपराध कर रहा हूँ? मुनिवर ने कहा, ये तेरे पुत्र के भाग्य के मिल रहे हैं। हर मनुष्य को उसका भाग्य मिलता है और उसके भाग्य से धन दौलत आती है, हमको नहीं पता। लेकिन मनुष्य अहंकार करता है कि मैंने बनाया, मैंने कमाया, मेरा है, मैं कर रहा हूँ, मेरी वजह से हो रहा है। इसलिए हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें खुद नहीं पता है कि हम किसके भाग्य का खा रहे हैं। जब कोई इंसान दुनिया से विदा होने लगता है तो तुरंत उसके कपड़े, उसका बिस्तर, उसके द्वारा किया गया इस्तेमाल, सभी सामान उसी के साथ घर से निकाल दिए जाते हैं। पर कभी कोई उसके द्वारा कमाया गया धन, दौलत, प्रॉपर्टी, उसका घर, उसका पैसा, उसके जेवरात आदि, इन सबको क्यों नहीं छोड़ते, बल्कि गले का हार, सोने की अंगूठी भी खींचकर निकाल ली जाती है। इससे पता चलता है कि रिश्ता किन चीज़ों से था। लेकिन आपके द्वारा कमाया गया पुण्य, परोपकार, आपका नाम, इसे कोई नहीं छीन सकता। इसीलिए दोस्तों, हाड़ जले ज्यों लकड़ी, केस जले ज्यों घास, कंचन जैसी काया जल गई, कोई ना आया पास। इसीलिए मित्रों, काम ऐसा करो कि मरने के बाद लोग तुम्हारे धन के कारण नहीं, मन के कारण तुम्हारा नाम ले। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा किया हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता ही नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ी थी। इसीलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे एक अगली और खूबसूरत सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए।